हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट किसको कहते हैं। सेट, ये तो आपको पता ही होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव रेड इट इन क्लास 11th। सेट के बारे में टोटल वहां बताया गया है। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड एक कलेक्शन आपके पास होता है तो उसी को हम सेट बोलते हैं। लाइक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। यस और नो? तो सारे के सारे आपके क्या है? सेट है, यानी जिनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जिनका एक बन सकता है उसी को हम सेट की संख्या देते हैं, समुच्चय की संख्या देते हैं। क्लियर है? दूसरा, सेट अगर आपको पता है तो सेट के बाद दूसरा चीज आपको जानना होता है जो आपने पढ़ा भी होगा, वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेट ए और सेट बी को, तो जो प्रोडक्ट निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। रिमेंबर दिस, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। यस और नॉट? दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। तो अगर ए और बी, सपोज आपके पास ए और बी, यहां पर आपके पास दो सेट है, ए और बी दो सेट है। इन दोनों का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इस टाइप से ए और बी इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, जहां पर जो ए होना चाहिए, पहला एलिमेंट ए, वो किसको बिलोंग करना चाहिए? सेट ए को करना चाहिए। और दूसरा एलिमेंट शुड बी बिलोंग्स टू सेट बी, दूसरा एलिमेंट आपका बी को बिलोंग करना चाहिए। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। नहीं सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का यानी सेट बी का। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट ए है। लेट्स से वी हैव अ सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट मैं लेता हूं यहां पे 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास है सेट बी, इसके एलिमेंट हमने लिए हैं ए बी सी एंड डी। ये दूसरा सेट हमारे पास डी। अगर आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें आपको पहला एलिमेंट ए का लेना होगा, दूसरा एलिमेंट बी का लेना होगा। यस और नॉट? तो अगर आप ए क्रॉस बी इनका अगर आप निकालते हैं तो ए क्रॉस बी में आपके वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें आपके आने चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी। यानी सपोज आप 1 से स्टार्ट करते तो 1 ए, यस और नॉट? तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। दूसरा 1 बी, तीसरा 1 सी, देन यू हैव 1 डी। ऐसे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 ए, देन 2 बी, 2 सी, देन यू हैव 2 डी। सिमिलरली 3 से करेंगे तो 3 ए, 3 बी, 3 सी एंड 3। ये सारे आपके ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलते, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों सेट का, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको आप इस फॉर्म में, इसमें सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। क्लियर है? अब बात आती है रिलेशन की, कि हम रिलेशन किसको कहते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसको कहेंगे? रिलेशन जो होता है वो आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने ऑर्डर पेयर हैं, इसी में भी कुछ, इसी में से कुछ ऑर्डर पेयर आप निकाल के रख लो, वो एक रिलेशन के तौर पर आप डिफाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का सबसेट होता है हमारा रिलेशन, उसी को आप रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ बात आ गई? यानी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होने वाला है। क्लियर है? देखें, अब यहां पर सपोज मैं एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, एक रिलेशन बना रहा हूं मैं सेट ए और बी का। आर इज ए रिलेशन ए टू बी। आर ए से बी में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वो सारे ऑर्डर पे है, वेयर आर हैज, आर के पास वो सारे ऑर्डर पे हैं, इसमें लिखेंगे आर कंटेन्स ऑल द
ऑर्डर्ड पेयर वेयर आर के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वेयर द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी एन ऑड नंबर। यानी आर एक रिलेशन आपने डिफाइन किया है, एक रिलेशन बताया मैंने आपको, आर ए से बी में एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास तो इतने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ए क्रॉस बी के, तो इसी में से कुछ ऑड नंबर वाले निकाल लो आप। जैसे 1a पहला एलिमेंट ऑड नंबर 1a है, 1b है, 1c 1d, 2 वाले तो लेंगे नहीं, इवन नंबर हो जाए, 3 वाला ले सकते हैं। यानी 1a ये वाले ऑर्डर्ड पेयर और ये वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका एक रिलेशन यहां पर बन जाएगा। क्लियर है? विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है? थोड़ा सा इसमें धुंधलापन आ रहा है, लेट मी करेक्ट इट, नाउ इट शुड बी विजिबल। क्लियर? तो मैंने आर एक रिलेशन डिफाइन किया है यहां पे, आर के अंदर मैंने कौन सा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें पहला एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसमें आप ले सकते हैं कौन कौन से ऑर्डर पेयर, इसमें 1a 1b 1c 1d, then you can take 3a 3b 3c and 3। तो आपको देखने को लग रहा होगा कि जो आर है, आर रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे के सारे ए क्रॉस बी में भी है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इजंट इट? तो ये है रिलेशन, इसको हम आप क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? ऐसे आप रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ये है रिलेशन। अब रिलेशन में आपको एक चीज और जाननी होती है, वो ये है कि रिलेशन के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका डोमेन, दूसरा होता है आपका रेंज, और तीसरा होता है आपका कोडोमेन। ये क्या क्या चीज है, ये आपको समझना। डोमेन किसको बोलते हैं रिलेशन में, रेंज किसको बोलते हैं, और कोडोमेन किसको बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। यानी रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम डोमेन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहा? रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इनके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है आपके बताओ जरा, ऑर्डर्ड पेयर में 1 है और यहां 3 है, तो 1, 3 ये 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे इसमें, यानी 2 एलिमेंट। तो अगर इस रिलेशन का अगर आप डोमेन कहें तो क्या है, 1, 3। यानी क्या कहा डोमेन, मतलब सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन। रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट के सेट, अब सारे 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 सारे रिपीट हो रहे, तो एक ही बार लिखेंगे इसको आप, रिमेंबर। ठीक है? दूसरा होता है आपका रेंज। रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। यानी ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सेकेंड एलिमेंट्स हैं, काउंट करो यहां से। ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन से सेकेंड एलिमेंट है, ए बी सी डी, यहां भी वही है ए बी सी डी, तो इसका मतलब है ए बी सी डी, ये क्या हो गया आपके रेंज। तो रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। क्लियर है? तीसरा होता है कोडोमेन। कोडोमेन जो होता है वो हमेशा से आपका दूसरा वाला सेट, दूसरा सेट मतलब बी, ए क्रॉस बी दूसरा सेट बी है ना, हाँ, तो दूसरा सेट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्या कहा मैंने, कोडोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। यानी ए क्रॉस बी आपने करा तो उसमें सेकंड सेट क्या है, बी, तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे आपके वो सारे के सारे कोडोमेन का रहेंगे। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर, ए बी सी डी, तो यही आपका क्या है कोडोमेन, ए बी सी डी। क्लियर है? तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन आपको एक ही जैसे दिख रही है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, रिमेंबर। क्लियर है? तो डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, रेंज सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, एंड द कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। यानी सेकंड सेट का, यानी बी है सेकंड सेट, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो आई थिंक आपको रिलेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहां से मिल गई। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड
डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, इसको उतारें आप। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।